हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में बताने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। कुछ क्वेश्चन थे जो कि ऑलरेडी हमें हमारे व्यूवर्स पूछते हैं। तो आज उनके हम क्वेश्चन को मैंने कुछ नोट डाउन किया है, तो मैं उनके आंसर आपको, हमारे एक गेस्ट है राज पाटिल सर जी, तो वो उन क्वेश्चन के आंसर देंगे। मैं उनसे ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं सर को बुलाना चाहूंगी और वो कुछ अपना इंट्रोडक्शन देंगे, कुछ अपने बारे में बताएंगे। तो चलिए सर, आइए कैमरे पर। ओके, थैंक यू सो मच प्रीति जी। आपने जैसे कि आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, और आपने मुझे पहले ही बता दिया था कि आज हम लोग जिस इंडस्ट्री के साथ में बात करने वाले हैं उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। और मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरा नाम राज पाटिल है और मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से बिलोंग करता हूं, और मैं भी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हूं जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो चलिए आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा कि ताकि आपके जितने भी जो हमारे व्यूवर्स है तो उनको भी पता चल जाए कि क्या क्या हमारी दिक्कत आती है। तो चलिए तो स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप किस पोस्ट पे हैं, कैसे, मतलब इसमें क्या बिजनेस कर रहे हैं, अभी किस रैंक पे आप? ठीक है। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं लेवल ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, लेवल के पीछे भागते हैं। वैसे तो मैं अभी सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, और वैसे लेवल से ज़्यादा मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर काम करते हैं तो लेवल से ज़्यादा अच्छा है कि हमारी अर्निंग क्या हो रही है ना। तो लेवल मायने नहीं रखते हैं, और मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि लेवल के पीछे ना भागे, अर्निंग के पीछे भागे, तो लेवल ऑटोमेटिकली आपके निकल जाएंगे। ठीक है सर। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी हमारे फोन, सर जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे व्यूवर्स का होता है कि क्या फॉरएवर बिजनेस हर किसी के लिए है? हाँ बिल्कुल, हर कोई पर्सन उसमें कर सकता है। जैसे स्टूडेंट जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होगी, है ना, 18 प्लस। जैसे हम लोग, क्योंकि वोटिंग का अधिकार भी 18 प्लस के बाद ही मिलता है, तो कंपनी के भी क्राइटेरिया है 18 प्लस अगर हो आप, तो आप चाहे स्टूडेंट हो, जो उसमें स्टूडेंट्स में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आ जाते हैं। उसके बाद में हाउस वाइफ हो, कोई जॉब पर्सन हो, या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयज़ हो, कोई बिजनेसमैन हो, या भी जो भी प्रोफेशन में हो, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, तो कोई भी कर सकता है। इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। तो मतलब कोई भी पर्सन हो, जो पर्सन हो, वो भी कर सकता है इसको पार्ट टाइम। और स्टूडेंट तो मतलब अगर अपनी अर्निंग के लिए कुछ करना चाहे तो डेफिनेटली इस बिजनेस को कर सकते हैं। जी जी जी। ठीक है सर। और सर, हाउसवाइफ भी क्या इस बिजनेस को कर सकती है? हाँ बिल्कुल, हाउसवाइफ के लिए तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि हाउसवाइफ के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस है। क्योंकि इसमें देखिए कि हाउसवाइफ के पास में जनरली टाइम क्या होता है कि सब मॉर्निंग से 12 बजे तक, उसके बाद में तो फ्री होने के बाद में तो फिर टीवी सीरियल वगैरह कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं। तो उससे अच्छा इस बिजनेस को करोगे तो यहाँ पर में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी हो जाएगी, साथ साथ में आपको एक नया नॉलेज भी मिलेगा, और प्लस अर्निंग करने का भी चांस मिलता है आपको। तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक अच्छी टीम के साथ में और अच्छे एक टीम लीडर के साथ में अगर आप बिजनेस करते हो तो 100% आपको सक्सेस मिलती है। और हाउस वाइफ के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब आप भी तो एक हाउस वाइफ हो, आप भी तो कर ही रहे हो इसको, बिजनेस को। जी सर, जी सर। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि इस बिजनेस को, फॉरएवर बिजनेस को, हमें फुल टाइम कर सकते हैं कि पार्ट टाइम कर सकते हैं? मेरा मानना है स्टार्टिंग में अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो पहले पार्ट टाइम ही करें, क्योंकि पार्ट टाइम करने से धीरे धीरे आपके पास में लर्निंग्स होती है, और लर्निंग जिस दिन आपके पास में थोड़ी सी थोड़ी स्किल आ जाएगी तो फिर डेफिनेटली आपके पास में कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट आने लग जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और फिर आप उसको फुल टाइम कर सकते हो। ठीक है सर। सर, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर? हाँ, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि आपको 3 चीज़ों के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए, उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप किसी और पर्सन को भी ये चीज़ गाइड कर सके। जैसे कि उसमें हम लोग 3 पी का जिक्र करूँगा मैं। तो पहला पी जो आता है कि कंपनी का प्लान, है ना, और दूसरा पी जो आता है कंपनी का प्रोडक्ट, और तीसरा पी आता है कि कंपनी की प्रोफाइल। तो ये सब तीनों चीज़ों का अगर आपके पास में नॉलेज होगा, क्योंकि कंपनी की प्रोफाइल जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि मैं जिस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ रहा हूँ तो उससे फायदा क्या होने वाला है, वो कंपनी का क्या बैकग्राउंड है।
दूसरी बात है कंपनी के प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के अंदर कैसा है कि आपको प्रोडक्ट की रेंज पता होना चाहिए कि मैं जिस इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहा हूँ या जो बिजनेस कर रहा हूँ तो उसके प्रोडक्ट कौन से हैं। तीसरी बात है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केटिंग प्लान में ये पता चलेगा कि मुझे बिजनेस करने के बाद में मुझे क्या प्रॉफिट होने वाला है, या मैं इस बिजनेस को करके कि मुझे क्या अर्निंग होगी, या मैं किसी और को बताता हूँ या किसी और को प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो मुझे इससे क्या मार्जिन मिलने वाला है। तो बेसिक ये 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए। सर चौथा क्वेश्चन ये है कि मतलब फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? देखिए अभी कंपनी की अगर पॉलिसी की बात करी जाए तो कंपनी की पॉलिसी के अनुसार कंपनी बोलती है कि आप मिनिमम अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब मिनिमम अमाउंट कितना है, माइंड में आ जाता है कि मिनिमम अमाउंट कितना है। पहली बात तो जैसे कि आप कंपनी के साथ में अगर काम करना स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले जिस पर्सन के साथ में आपने बात करी है उनके साथ में समझें कंपनी का प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान और ये सब चीज़ें समझने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपकी आईडी जनरेट करें। आईडी जनरेट करने के बाद में आप उस पर्सन के साथ में कोऑर्डिनेशन करके बैठ करके पूछ सकते हो कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो कंपनी की पॉलिसी बोलती है कि आप 5K प्लस से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो जिसमें मिनिमम अमाउंट है। उसके बाद में कंपनी की दूसरी पॉलिसी है कि 2CC, जिसे हम लोग कॉम्बो भी बोलते हैं, जो कंपनी ने कॉम्बो बना के रखा है। तो मैं आपको यहाँ पर मैं सबको बोलना चाहूंगा कि कॉम्बो जो है कोई होल्ड करने की जरूरत नहीं होती। कई बार बोला जाता है कि कॉम्बो होल्ड कर लो, भाई होल्ड का क्यों करना है, भाई आप बिजनेस करने आए हो तो कॉम्बो के जो फिक्स प्राइस होता है जो 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो कंपनी ने डिसाइड किया होता है तो वो उस प्राइस से अब आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसे परमानेंट लेवल बोलते हैं, मतलब AS, जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो उसको 2CC के थ्रू कराए। तो एक मिनिमम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो और आप इसके 2CC करके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कुछ सर क्वेश्चन होते हैं, जैसे कुछ लोग व्यूवर्स मेरे पास आते हैं या उनके फोन या DM आते हैं तो बोलते हैं कि 5K वाली तो पॉलिसी हमें बताई नहीं जाती। सर क्या सच में ऐसी होती है? हाँ, देखिए वैसे मुझे पता है कि हाँ होती है, पर लोगों को नहीं पता क्योंकि लोगों को मिसगाइड किया जाता है। तो 5K वाली पॉलिसी तो उन्हें बताई ही नहीं जाती, तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे सर? हाँ, कंपनी की जो 5K की पॉलिसी, क्योंकि 2021 में जनवरी 2021 में कंपनी ने ये पॉलिसी लॉन्च करी थी इंडिया के लिए। ओनली इंडिया के अंदर ही होता है ये, इंडिया के बाहर नहीं है। जैसे आपको सबको पता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है 160-165 देशों में, 70 देशों में वर्क करती है। तो वहाँ पर मैं आप जो मिनिमम अमाउंट है जैसे कंपनी ने बता रखा है कि 5K प्लस से कर सकते हो। 5K प्लस के बाद में जो भी 5200 से 300 से कितने भी हो सकता है। और उसके बाद में आपको जो चॉइस के प्रोडक्ट है आप उसमें स्किन केयर है, हेल्थ केयर है, बाकी की जो न्यूट्रिशन है वगैरह जो प्रोडक्ट्स है आप एक बार चेक कर लीजिएगा आपको कौन सी नीड है। उसके बाद में 5000 से ऊपर की कितनी भी बिलिंग हो सकती है जिसमें GST प्लस होना चाहिए, है ना। और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि कई लोग बताते नहीं है, तो इसमें रीजन ऐसा होता है कि उनका मार्जिन ऑफ कमीशन बन जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हाइड करके रखते हैं और सामने वाले पर्सन को आप फोर्सली आप 2CC करवाते हैं। पर मैं आपको सबको यही बोलना चाहूंगा और कि आपको अगर बिजनेस करने आए हैं तो किसी को फोर्स ना किया जाए और बहुत स्मूथली अगर आप, क्योंकि वो बिजनेस करने आ रहा है तो मतलब आपका बिजनेस पार्टनर बन रहा है ना, तो वो कोई आपका डाउनलाइन नहीं है या आप उससे कोई बॉस नहीं है। तो आप 5200 के मतलब 5000 से ऊपर जो भी आपका होगा आप एक बार अपने प्रोडक्ट को चेक कर लेंगे, GST वगैरह ऐड ऑन करके। हाँ। तो और एक और क्वेश्चन सर यहाँ पे लोगों का ज्यादा आता है कि क्या 5000 में अर्निंग स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, क्योंकि ये अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं व्यूअर्स के। बिल्कुल, क्योंकि अर्निंग का उन्हें ये बोला जाता है कि 5000 से आप स्टार्ट तो कर लोगे पर आपको यहाँ पर कोई अर्निंग नहीं आएगी और हम आपको कोई काम नहीं सिखाएंगे और ना आप यहाँ बिजनेस कर पाओगे, तो ये भी बोला जाता है। नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि 5000 से अगर प्लस के बाद में अगर आप बिलिंग करते हो तो यहाँ पर मैं अर्निंग मिलती है कंपनी ने, क्योंकि पॉलिसी बना रखी है और आप चेकआउट भी कर सकते हो कंपनी के रूल्स के रेगुलेशन जो है कंपनी के वहाँ पर में जा करके। और मैं आपको सबको ये बोलना चाहूंगा कि 5000 से जो पर्सन स्टार्ट करता है तो वो इंडिया लेवल पे अपना बिजनेस कर सकता है, तो उसमें प्रोडक्ट डिस्काउंट आपको मिलता है 5%। और अगर आप ज्वाइन कर रहे होते हो, मतलब किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हो इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, है इंडिया के बाहर नहीं कर सकते हो, तो वहां पर में आपको 25% कमीशन मिलेगा। और प्रोडक्ट डिस्काउंट तो बता ही दिया मैंने आपको, और प्लस आप इंडिया के अंदर बिजनेस कर सकते हो, तो कमीशन तो 100% उतना ही मिलेगा जो 2CC करने के बाद में भी मिलता है, उतना ही कमीशन होता है। सेम 25% जो है वो कंपनी के रूल्स है उसको फॉलो करके आप उसकी पॉलिसी एक बार पढ़ सकते हो और देख सकते हो। और अधिक अगर आपको भी और भी कुछ जानना है तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है तो आप उनको कॉल करके भी डिटेल्स में पूछ सकते हो। सर 5th क्वेश्चन लोगों का ये आता है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो हम कोई हमारे से खरीदेगा नहीं, तो क्या हम इसमें बिजनेस कर पाएंगे? हाँ, इस सवाल का जवाब थोड़ा सा मैं अलग टाइप में बोलूंगा
क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, ये बात तो मैं भी समझता हूँ, बट लेकिन प्रोडक्ट कॉस्टली किसके लिए है ये पहले मानना जरूरी, मतलब समझना जरूरी है। क्योंकि देखिए अगर हर चीज के लिए हमारे पास में, जैसे हम लोग कोई ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस भी करते हैं तो कई बार कुछ कोचिंग क्लासेस के बहुत हाई रेट होते हैं, कुछ कोचिंग क्लास के कम रेट होते हैं। अब जहाँ हाई रेट दिए जाते हैं तो वहाँ पर इसको वैल्यू भी मिलती है आपको। हम एजुकेशन के बारे में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी हम लोग ट्यूशन फीस है, इंस्टीट्यूट के भी अंदर एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो जहाँ क्वालिटी होगी तो वहाँ थोड़ा सा पैसा तो देना ही पड़ेगा। और प्लस आपकी हेल्थ ज़्यादा जरूरी है कि आपको पैसा मतलब प्रोडक्ट महंगा बहुत जरूरी है कि हेल्थ। अभी जैसे आप सोने के दाम भी देखिए, क्योंकि क्वालिटी है इसलिए सोने के दाम है, तो सोने से ज़्यादा हीरा महंगा है तो क्योंकि उसकी क्वालिटी है। तो वैसे ही अगर प्रोडक्ट अगर आपकी क्वालिटी है और आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा महंगा तो तब महंगा नहीं लगेगा, लेकिन आप महंगे नहीं है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। जरूर एक बार यूज़ कीजिए तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कितने फ़ायदा है हमें इस प्रोडक्ट से। ठीक है सर। सर कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं मेरे पे कि भाई कि हाँ हमें ये बताइए कि क्या फॉरएवर बिजनेस स्कैम तो नहीं है, मतलब कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। तो वहां पे आप क्या बोलना चाहोगे धोखे के लिए, कि क्या स्कैम कैसे हो सकता है, किन किन बातों का हमें वहां ध्यान रखना चाहिए कि किसी के साथ भी स्कैम ना हो, कोई बेवजह किसी के स्कैम में ना फंसे। तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे सर? हाँ, मैं आपको ये बोलूँगा कि स्कैम तो नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है स्कैम। हाँ, सिर्फ ये है कि आप कंपनी का अगर कोई चीज़ बिज़नेस कर रहे हो तो स्कैम कहाँ नहीं होते, सभी जगह होते हैं स्कैम तो। हाँ, तो स्कैम लोग गलत बोलना है ये कि स्कैम होता है करके। पहली बात तो आप बिज़नेस करने आए हो तो पहले उसकी क्लैरिटी लीजिए, समझें कि वो बिज़नेस क्या है किस प्रकार से। और कंपनी खुद ही बोलती है कि आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र ना करें, है ना? तो और मैं भी यही बोलूँगा कि पैसा किसी को ट्रांसफ़र ना करें। पहले जब जिसके साथ में आईडी बना रहे हो, अगर वो पहले देख लीजिए वो पर्सन कैसा है। अगर वो पर्सन आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन मुझे पूरी बातें क्लियर नहीं कर रहा है तो आप उनके साथ में बिजनेस ना करें, क्योंकि आप बिजनेस करने आए हो तो सारी चीजें सच्चाई के साथ में जाने। और जिस पर्सन के साथ में भी जुड़ रहे हैं तो वो पर्सन आपको पूरी बातें क्लियर करेगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि हाँ इस पर्सन ने मुझे सारी बातें क्लियर कर। उसके बाद में हमारे गूगल पे भी जाके बहुत सारी कंपनी की पॉलिसीज के बारे में पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे भी है वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन उस पर्सन के साथ में कनेक्ट करिए जो पर्सन आपको बोलता है कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करे पैसा। तो पैसा किसी को ट्रांसफर ना करें। और पहले ही मैं आपको बता दूं तब स्कैम हो सकता है। अगर आपने पैसे किसी को ट्रांसफर कर दिए, मे बी वो शायद हो सकता है आपकी आईडी नहीं बनाए या आपको और फंसाए या आपको पैसे की डिमांड करें, तो ये सब चीजें गलत, वहाँ स्कैम जरूर होगा। तो वैसी कंपनी कोई स्कैम नहीं करती है, कंपनी बहुत क्लियरिटी के साथ में काम करती है। सर मैं आपके आंसर के साथ रिलेट करती हूँ, पर मैं यहाँ थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि अगर सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है कि आप खुद से आईडी बनाइए तो वहां पे आप सेफ हो, ठीक है, और वो बोल रहा है कि आप खुद बिलिंग करिए या खुद इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है वो आपको सिखा रहा है वहां पे, ठीक है, तो आप डेफिनेटली करिए। पर अगर वो बोल रहा है कि आप मेरे पे डिपेंड रहिए और मुझे पेमेंट करिए या हम अपना आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह आप हमें दीजिए, तो वहां आप अनसेफ हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। यहाँ पे कंपनी की पॉलिसी में भी दूर दूर तक ये नहीं लिखा है कि आप किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करें या अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को शेयर करें। तो क्योंकि देखिए मैं भी आंसर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं भी इस बिजनेस को कर रही हूँ और सर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सर हमें किस टीम के साथ बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए और क्या हमारा ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हमारे लिए बिजनेस करना भी इजी हो जाए और अर्निंग करना भी इजी हो जाए? हाँ डेफिनेटली, टीम भी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको ग्रो करवाए, स्किल का नॉलेज दे, है ना? क्योंकि देखिए जब अगर आपके पास में स्किल नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और बिजनेस भी ऐसा करना चाहिए कि किसी को कॉल ना करना पड़े, किसी के पीछे ना पड़ना पड़े प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और ना ही हमें किसी के बार बार उसको मैसेज करना पड़े। तो बिजनेस ऐसा करिए कि जिस कम्युनिटी के साथ में भी आप जुड़ रहे हो वहाँ ऑटो मोड पे आपका बिजनेस हो, है ना, कि जहाँ आपको किसी को कॉलिंग ना करना पड़े और समझाने के लिए भी आपको टाइम देना ना पड़े ज़्यादा, तो वो ज़्यादा बिजनेस सेफ रहता है। क्योंकि हमारे हेडेक हो जाता है कि यार वो सामने वाले पर्सन को मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी अगर मुझे भी कोई कॉल करता है तो मुझे ही पसंद नहीं आता है, वैसे ही सामने वाले पर्सन को भी आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि उसको बार बार कॉल करा जाए। और बिना कॉलिंग का बिजनेस करें तो बहुत अच्छा है। और सारा का सारा बिजनेस ऑटो मोड पे होना चाहिए। किसी को लर्निंग भी देना है तो ऑटोमेटिक देते आना चाहिए, हमें स्किल देते आना चाहिए, स्किल नॉलेज देता आना चाहिए। और आज का ज़माने में स्किल बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ऐसे टीम के साथ में ज्वाइन करें, ऐसे पर्सन के साथ में जो आपको स्किल भी दे, नॉलेज भी दे, प्लस आपको वैल्यू भी दे। तो ऐसे पर्सन के साथ में ही कनेक्ट करें। और मैं जिस टीम के साथ में काम करता हूँ उसका नाम है TLF क्रिएटर्स। तो वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैं सिखाई जाती है। फॉलो भी ऑटोमेटेड होता है और नॉलेज भी ऑटोमेटेड दिया जाता है।
और जो लर्निंग्स होते हैं तो वो भी आपको एक फॉर्मेट में दिए जाते हैं ताकि आप बोरिंग होकर के काम ना करें, बहुत अपने स्मूथली अपना वर्क कर सकते हो। और वैसे भी बोला जाता है कि वर्क फ्रॉम होम में एनीवेयर कर सकते हो, तो ऐसा काम होना चाहिए कि सारे लर्निंग सिस्टम आपको मिल जाए। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा, आप भी उस टीम के साथ में कनेक्टेड हो तो आप भी कुछ शेयर कर सकते हैं उसके अंदर। फिर जैसे आपने कॉलिंग की बात करी, तो अगर बाय द वे देखिए, हम कॉलिंग पे अगर वर्क करते भी है, बहुत से लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग ग्रो भी कर रहे हैं, पर आप यहाँ पे देखिए कि उस टाइम पे हमारा कितना टाइम जा रहा है। अगर हम एक पर्सन से बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आधा एक घंटा हमारा एक पर्सन पे जाने वाला है। तो अगर मैं एक हाउसवाइफ की बात करूं तो सारा, अगर वो कॉल कर रही है ना, तो वो कितने टाइम कॉल करेगी, वो दिन सुबह शाम हर टाइम कॉल करेगी, और उसे मीटिंग भी लेनी है। तो मुझे नहीं लगता वो पार्ट टाइम कह के कि फुल टाइम वो कैसे मैनेज कर पाएगी अपना शेड्यूल, अपना घर और अपनी फैमिली, है ना। तो कॉलिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है अगर वो कॉलिंग से वर्क कर रही जी है ना। बिल्कुल। तो मुझे तो ये लगता है, क्योंकि देखिए जब से मैंने अपने ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू किया है, तो मैं आपको सच बताऊं तो सिर्फ मेरा काम क्या होता है, वीडियो शूट करना। मुझे व्यूअर्स, मतलब जिन्होंने भी इस बिजनेस को करना है मेरे साथ, वो खुद कॉल करते हैं मेरे को, है ना। मुझे उन्हें ज्यादा गाइड नहीं करना पड़ता, बार बार एक ही चीज को दोबारा नहीं बताना पड़ता, और ना हमें कोई लंबे लंबे सेशनों में उन्हें बिठाना पड़ता है कि फर्स्ट 1 डे 2 डे 3 डे, ऐसी कोई मीटिंग वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता। मतलब लोगों को अधिकतर कंफ्यूज किया जाता है इस बिजनेस के नाम पे, जिसमें कि फॉरएवर बिजनेस तो बेस्ट है, ठीक है, पर उसे करने का तरीका लोगों को इतना मिसगाइड कर दिया है कि लोग करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, है ना। तो उनके आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। तो इसलिए उसे इतना डिफिकल्ट मत बनाइए कि अगर कोई अपने लिए कोई पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहता है तो वो इजीली कर पाए। तो ऐसे सिस्टम से फ्रेंड्स अगर आप करना चाहोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे, और लंबे टाइम तक आप यहाँ पर ग्रो करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंत में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही आपके बोलना उन चाहूँगा, सभी। मैं सभी को जी बोलना सर चाहूँगा बोलिए। कि आप जो चैनल पे आए हो तो आप ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ पर मैं ऑटोमेशन पे कैसे वर्क किया जाता है इसके बारे में जान सकते हो आप अच्छे से, और फिर उसके बाद में डिसीजन लीजिए। और जिस पर्सन के साथ में भी कनेक्ट करोगे तो पहले उस पर्सन से सारी चीज़ें पहले पूछ लीजिएगा, पहले बन के डाउट्स क्लियर करिए, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे, आपके साथ में बात करके, और बहुत सारी चीज़ों का आपने भी क्वेश्चंस की बिल्कुल रेडी रखे थे, और बहुत अच्छा लगा कि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं, और लोगों के मन में ऐसे ही सेम हाँ क्वेश्चंस आते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो से उनको क्वेश्चंस को क्लियरिटी मिली होगी। सर, ये अंत में मैं भी यहाँ कुछ कहना चाहूंगी। देखिए मेरा चैनल का नाम है प्रीति शर्मा, और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर फ्री गिफ्ट के नाम से एक लिंक है, उस पर चेकआउट करिए, और आपको वहां पता चलेगा कि ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है, ऑटो मोड पे आप कैसे वर्क कर सकते हैं, और कैसे इजीली अपने पार्ट टाइम, जिसे सच में ही पार्ट टाइम कहा जाता है, आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, ना कि तो उसे फुल टाइम। ठीक है, और आप भी हमारी तरह यहाँ पे डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। और फॉरएवर के नाम पे अगर कोई आपको सही से गाइड नहीं करता है ना, तो वहां पे भी गलती कहीं ना कहीं आपकी हो जाती है, आप वहां पे पूरी क्लियरिटी नहीं लेते हैं। तो आपको भी वहां पूरी क्लियरिटी लेनी है। देखिए बिजनेस बताने वाला सजेशन उनका हो सकता है, पर डिसीजन आपका होगा। ठीक है, तो डिसीजन अपने आप लीजिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहिए। अगर कोई बोल रहा है हमें पेमेंट करिए, तो आपको नहीं करनी है, वहां आपने एग्जैक्ट कंपनी की पॉलिसी को चेक करना है। तो आज की वीडियो को मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। ग्रेट।